जय हिंद, जय भारत। काफ़ी लोगों के राशन कार्ड फिर से कटे हैं। देखो, अब मैंने आपसे पहले ही कंसल्ट कर लिया था कि आप अपना आईटीआर शो करके बैठे हो हर जगह कि मैं आईटीआर इतने भर के बैठा हूँ, मैंने लोन करवाना है। अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपने उसमें लिखित में दे दिया है कि मैं इतनी इनकम कमाता हूँ। आईटीआर कोई मुझे छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, उसके बारे में एक डेफिनेशन पढ़ लो, अपने सीए से पता कर लो, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो आप कि आईटीआर क्या है। एक प्रकार का आपका इनकम का प्रूफ है कि जो घोषणा करता है कि हाँ, मैं इस सोर्स से इतनी इनकम ले रहा हूँ, चाहे सैलरी से ले रहा हूँ, चाहे किसी अन्य सोर्स से ले रहा हूँ। उसके बाद आप कहते हो कि मैंने ये आईटीआर भरी नहीं है। आईटीआर ऐसे भरी जाती ही नहीं है। आईटीआर भरने के लिए आपके आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाता है और सीए आपकी सारी जानकारी लेता है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से भर रहे हो तो वो भी आपसे सारी जानकारी लेगा, तब वो फिल होती है। बिना ओटीपी के तो कोई चीज़ आप फिल ही नहीं कर सकते आज की डेट में। तो मेरे पास काफ़ी बंदों के अभी आए हैं, कम से कम 70-80 बंदे जिनके राशन कार्ड कटे हैं अलग अलग वार्ड से। तो उन्होंने यही कंसल्ट करा कि हमारी इनकम बढ़ के गई है, राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। तो राशन आपको तब मिलेगा जब आप इनकम आपकी कम है। आप कह रहे मैं 1 लाख कमाता हूँ, आईटीआर भर के बैठो 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख की। तो ये भी एक किस्म का आपका धोखा ही है। आप खुद अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा लोन नहीं हो रहा। अरे लोन नहीं होता तो छोड़ो उस लोन को, पर आप झूठ बोल के लोन लोगे तो फंसोगे, आपका कटेगा। एक तरफ से आप बीपीएल कार्ड बनवा के बैठे हो, दूसरी तरफ से लोन के लिए आप भाग रहे हो। अब मैं लोन के लिए गया था, मेरी आईटीआर जो थी वहाँ पर वो कह रहा आपकी आईटीआर जो इनकम है वो 1 लाख आपकी इनकम कम आ रही है, उसके ऊपर आपको आईटीआर ज़्यादा भर कर। तो मैं कहा मेरी इतनी इनकम ही नहीं है, मैं आईटीआर ज़्यादा कैसे भर दूंगा। कह रहा फिर आपका लोन लेगा। मैं कहा ठीक है, मत करो लोन। फिर मैं लोन नहीं करवाया। जब मेरी इतनी इनकम है ही नहीं है, मैं इतनी आईटीआर क्यों भर के बैठूंगा तो फालतू में, सिर्फ दिखावे के लिए। या तो मुझे गारंटी उस चीज़ की कि हाँ मेरा लोन हो जाएगा, तो फिर तो मैं आईटीआर भरूँ भी। क्योंकि जब आप कोई लोन लोगे तो उसका लोन का असर आप पे होगा। कल आपने वापस भी तो पैसा करना है, वापस कैसे करोगे बताओ अगर आपने आईटीआर भर दी तो। जैसे सैलरी प्रूफ होता है ना, सैलरी प्रूफ हो गया या इनकम सर्टिफिकेट हो गया, वैसे ही आपका ये प्रूफ है। इनकम टैक्स रिटर्न कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने रिलीफ करके भेज दिया कि हाँ ये मैं तो भर के भेज दिया कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, और फिर आप सेकंड टाइम कहते हो नहीं मेरा राशन कार्ड कट गया। अपनी इस सोच को बढ़ाओ। अगर राशन कार्ड की लाइनों में लगना है तो ये इसको ऊपर मत करो, इसको डंप ही रहने दो, तब आपको राशन कार्ड सरकारी हर स्कीम मिलेगी। अगर आपने अपनी सोच को ऊपर बढ़ाना है, इनकम ज़्यादा कमानी है, बच्चों के लिए अच्छा फीचर देखना है, आपने आपका एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, आपका घर बार अच्छा रहे, आपका देश अच्छा रहे, तो ये राशन की लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको। ये राशन की लाइन नहीं है, ये बर्बादी की लाइन है, मेरे हिसाब से बर्बादी की लाइन है। 4-4, 5-5 घंटे आप राशन कार्ड की लाइन में खड़े होते हो, ठीक है, फिर आपको राशन मिलता है। अब कई लोगों में से ये भी कंसल्ट करते हैं कि हमें पूरा राशन नहीं मिलता, जब बोलेंगे अगले महीने आ जाओ, जब बोलेंगे उससे अगले महीने आ जाओ। तो आप क्या कर रहे हो अपने साथ, नाजायज़ ही काम कर रहे हो अपने साथ। अपने स्किल को बढ़ाओ, अपने काम को बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि आपका ये है ही नहीं है तो क्यों करते हो बार बार पंगे। सबका सब डाटा ऑनलाइन हो गया, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे उन चीज़ों के लिए। आइडेंटिफाई हो ही जाएगा आपका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। हाँ, अगर आपकी कोई चीज़ है, जैसे एक बंदे का मैं चेक करता, उसकी कार की वजह से उसका राशन कार्ड कट गया था, वो उसकी कार नहीं थी, और एक बंदे का कार की वजह से कट गया था। वो कह रहा मेरे कार की वैल्यू ही 1 लाख से आसपास है, मेरे कार की वैल्यू ही 25,000 के आसपास है, तो मेरा राशन कार्ड कैसे कर दिया। और एक बंदे की जो बाइक की वैल्यू है वो, या स्कूटी की वैल्यू वो 1 लाख से ऊपर जा रही है, कह रहा उसका बन रहा है। तो सरकार को इन मापदंड के हिसाब से देना चाहिए कि किसने कार कैसे परचेज करी है, किसने कैसे आईटीआर भरी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कार परचेज करी कितने करी है, वो अपने मौज मस्ती के लिए रखी हुई है, या उसका कितनी उसकी वैल्यू बनती है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, कितनी उसने ईएमआई भरी है, किस हिसाब से उसने ईएमआई भरी है, कहाँ से वो मैनेज करके बैठा हुआ, उन चीज़ों को समझो आप। और किसी ने गलत भर दिया तो मेरा यही है, जितने भी सी हैं, तो जब भी आपके पास कोई आईटीआर भरना था, कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों को एक पूरी जानकारी दो कि इसका असर कहाँ तक होगा। और लोन करवाने से पहले बैंक वाले से भी कंसल्ट कर लो कि अगर हमने ये आईटीआर भरते हैं तो हमारा कोई हाउस लोन है या कोई पर्सनल लोन है या किसी प्रकार का लोन आपने बिजनेस लोन लेना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली इसकी चीज़ के अंदर। अगर वो गारंटी देता है आपको उन चीज़ों की, फिर तो आप भरो, क्यों अपना नुकसान कर लेते हो। देखो, वो करना बेकार आदमी कुछ करा करो, पर वो मत करो बेकार आदमी कुछ किया करो, कपड़े उधर के सिया करो, ऐसा मत करो। ये 3-4 साल में तो 2021 से मैं ये देख रहा हूँ राशन कार्ड बन रहे हैं, कट रहे हैं, बन रहे हैं, कट रहे हैं, बन रहे हैं। कुछ आपकी गलती है, कुछ सिस्टम की गलती है, कुछ सॉफ्टवेयर की गलती है, पर हर जाना हमेशा आपका होगा, आप लोगों का होगा।
तो थोड़ा उन चीज़ों को करो। अगर आपके नाम की कार नहीं है तो आप उसको डिनाइड करो और एक सख्ती से काम करो। जैसे डिपार्टमेंट भी सख्ती से काम करता है तो आप भी सख्ती से काम करो कि सर 1 साल तक तो हमारी इनकम ना बढ़े। और अगर आपकी इनकम बढ़ गई है 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद बढ़ी है तो आप खुद डिक्लेयर कर दो कि मैं इतना कमाता हूँ। मेरे पास एक अंकल जी आए थे, वो उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि बेटा नहीं, मेरी इनकम तो इसमें ज़्यादा है, मैं रिटायर पेंशन लेता हूँ तो मेरी इतनी मेंशन कर दो। एक और आईडी मेरे यहाँ से बनी थी, उसने भी वो गवर्नमेंट जॉब, उसने बोला कि मेरी मम्मी की ये पेंशन है, रिटायर पेंशन आती है और मेरी इतनी। उसने एग्जैक्ट अमाउंट भरा पर उसने अपनी वाइफ का अमाउंट था वो 0 भरा था। तो सिस्टम में जैसे उनका पैन कार्ड आधार कार्ड गया वो आ गई उनकी इनकम 3-3 लाख आ गई। तो आप अगर कुछ स्किप करोगे तो वो डाटा आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल वो आपकी आ जाएगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर की वजह से भी कई लोगों को परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी गलती जनता की है, पर जनता को अपने अधिकारों का और ड्यूटी का दोनों का ही निवारण करना ही पड़ता है और ढंग से करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि अंधाधुना कोई आया और अपना काम करके चला गया। तो एक रिक्वेस्ट है, जो सक्षम है किसी वजह से वो अपनी इनकम से छेड़खानी मत करें। अभी मेरे पास एक लेडीज़ आई थी कि हमारी इनकम तो 1,40,000 आ रही है और 75,000 वाला, हमारी इनकम 75,000 रुपये कर दो ताकि हमारा दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में फॉर्म भरा जाए। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? जब आप कमा ही 1,40,000 से ऊपर कमा रहे हो तो आप उसके नीचे कैसे कर सकते हो? या तो घर बैठ के निटल्ले बैठ जाओ घर में और कुछ खाओ ना, कुछ कमाओ ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा। राशन कार्ड भी आ जाएगा, 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। आज डिपो वाला बोलेगा आज नहीं आया तो कल है, कल है तो परसों, आज मेरी मशीन नहीं चल रही, कल मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो करो फिर आप उसको, घर बैठ जाओ, खाली काम धंधा बिल्कुल मत करो, डिपेंड हो जाओ सरकार के ऊपर बिल्कुल ही। एक अपने दिमाग में और चीज़ डाल देना, जो ये आप सरकार आपको राशन देती है या मकानों के लिए देती है या आपकी रोड गलियाँ सड़कें बनती हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आप लोग जो सरकार को टैक्स देते हैं ना, सक्षम लोग हैं, जो आप भी शायद देते होगे, जैसे आपने पेन ले लिया, कुछ ले लिया, उस टैक्स का पैसा सरकार कलेक्ट करती है। उस जो कलेक्ट होता है पैसा, उसको जनता के समाज कल्याण के रूप में लगाया जाता है। जैसे रोड बनाने में वो अलग बात है, रोड टैक्स सरकार 4 गुना ले रही है, वो अलग चीज़ है। जब एक बंदे को एक जगह से लग गया कि यहाँ से मुझे पैसा आना ही आना है तो वो बंद नहीं करेंगे उसको। आपकी जो स्ट्रीट लाइट लगती है उसके ऊपर से जो पैसा खर्च होता है वो सरकार कहाँ से लेके आती है? जो आपके आसपास बाग बगीचे हैं वो कैसे होता है? जो आपके घर में सुबह सुबह स्वच्छ भारत की एक वैन आती है वो कैसे आती है? उसका खर्चा कौन देता है? ये सारा खर्चा आप देते हो। अगर आपको डाउट है तो ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो। हरियाणा सरकार के द्वारा एक वो है अपना हाउस टैक्स की, उसमें लिखा है कूड़ा चार्ज 240 रुपये, कईयों का बढ़ ज़्यादा भी हो सकता है शायद। तो देखो आपका ही पैसा है सर, आपके ऊपर लग रहा है, पर ढंग पे लगाओ। जो वाकई में हकदार है, एक ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो 3-3, 4-4 लाख इनकी इनकम है, ठीक ही नहीं हो रही है। और ऐसे भी लोग हैं जो 15-15 लाख की शायद ITR भरते होंगे, पर सिस्टम की वजह से उनका राशन कार्ड बन गया, किसी वजह से बन गया, वो सरेंडर ही नहीं करते। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तब वो भी सरेंडर नहीं करते। पहली बात है, सरकार को राशन कार्ड सबके ही बंद कर देने चाहिए। ये फ्री का चंदन जब तक चलेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक फ्री का चंदन चलेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये फ्री की आदत छोड़नी पड़ेगी, काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको काम के हिसाब से लोन मिलता है तो वो आपको सक्षम बना देगा, क्योंकि आपने कल उतार भी देना। हर कोई लोन लेता है, सरकार भी लोन लेती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। हर सरकार लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से या डिफरेंट सोर्स ऑफ बैंक से लेती है, तब जाके वो उन चीज़ों को करती है। हाँ, उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं वो आपको, जैसे आप लोग भी हैं, अगर आपने कोई लोन लिया, आपने बिजनेस में लगाना है या कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे समाज नहीं बनेगा। अगर ऐसे समाज बनेगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। और मेरा काम इतना ही है कि जो एक सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर करता रहूँ टाइम। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर ही नहीं होगी तो कैसे होगा? मेरा वो नहीं है मैं किसी समझदार बंदे को लेके आऊँ, उनसे इंटरव्यू दिलवाऊँ, वो आपको कंसल्ट करूँ। जब वो होगा तो मैं वो भी कर दूँगा। फ़िलहाल तो जो भी चीज़ मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, वो प्रैक्टिकल देखता हूँ, प्रैक्टिकल के हिसाब से करता हूँ। अब एक और चीज़ जो चल रही है, और सुना होगा, गैस की समस्या। ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। मैंने भी ऑनलाइन बुक करा, मैंने सिंपल प्ले स्टोर पे गया, वहाँ जाके मैंने बुक करा, मेरा हो गया। रजिस्ट्रेशन ID बनानी पड़ती है आपको, नहीं है तो मैं सिखा दूँगा। सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, आप सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं वो आपने देखना है। थोड़ा बहुत तो हिलना ही पड़ेगा सर, खाना खाने के लिए भी हम आते जाते हैं ना। तो आगे से कोई भी ITR भरता है तो कृपया करके पूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भरें। बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बिजनेस से आप सक्षम बन सकते हो।
पर अगर आप किसी लालच के तहत कोई काम करते हो तो वो आपको डुबो देगा। लालच करो तो इतना करो कि 100 बंदों का पेट भर सको। एक दो के लालच के क्या फ़ायदा हो गया बताओ। मैं तो बकरी भी करती है। हम करने की याद डाल दो। ये देश के अंदर जो लोग शहीद हो गए, शहादत देकर चले गए ना, उनका सिर्फ इतना मोटिव था कि हम तो जा रहे हैं, पर हमारे आ जाने के बाद ये देश जो है आज़ादी की सांस ले सके। पर यहाँ देख रहा हूँ आज भी लोग परेशान हैं। ठीक है, कोई और समस्या होगी तो मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल तो ये। जय हिंद, जय भारत।